हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था मेटल नाइट्रोसिल, तो अब हमारा नेक्स्ट है मेटल फोस्फीन। तो जनरली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मेटल फोस्फीन होता क्या है। तो जब भी मेटल फोस्फीन क्या होता है, फोस्फीन होता है PH3 ग्रुप। तो जब भी मेटल है वो PH3 ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा मेटल फोस्फीन जो बॉन्ड कहलाता है ये। तो मेटल फोस्फीन क्या होगा, जहाँ पे मेटल और PH3 के बीच में बॉन्ड बनता है, दैट वाज मेटल फोस्फीन। ठीक है। फोस्फीन्स आर न्यूट्रल लिगेंड्स एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक्ट एज अ गुड स्पेक्टोटेटर लिगेंड। जो फोस्फीन्स होते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसी तरह जो फोस्फीन यानी जो PH3 है वो क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड्स है और किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ गुड स्पेक्टोटेटर लिगेंड। अब यहाँ पे टर्म आ रही है स्पेक्टोटेटर लिगेंड। स्पेक्टोटेटर लिगेंड क्या होता है, स्पेक्टोटेटर लिगेंड जनरली वो लिगेंड्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इनकी वजह से रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनका रिएक्शन में कोई काम नहीं होता, बट फिर भी ये रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट वाज स्पेक्टोटेटर लिगेंड। तो मेटल फोस्फीन क्या हो गए, मेटल फोस्फीन जब वो होते हैं जब मेटल के साथ फोस्फीन की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दैट वाज मेटल फोस्फीन। और क्या होते हैं ये, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं एज कार्बन मोनोऑक्साइड और एक्ट करते हैं एज अ गुड स्पेक्टोटेटर लिगेंड। इसके बाद क्या है कि इन फोस्फीन जस्ट बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ये क्या कह रहा है कि फोस्फीन के अंदर से अगर हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एटम के साथ तो वहाँ पे एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट होंगी। जैसे मेरे पास PH3 है, फोस्फीन है, अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी अनदर एटम से तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी बनेंगी प्रोडक्ट की। जैसे देखो मैंने इसको, एक तो मैंने इसके देखो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया X3 से यानी हेलोजन से, तो क्या बन गया PF3 PCl3 PBr3, या फिर OPH3 के साथ कर दूँ रिप्लेस, OMe3 के साथ रिप्लेस कर दूँ। तो यानी अगर मैं किसी फोस्फीन के अंदर किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दीज लिगेंड्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक बिहेवियर। जो मेटल फोस्फीन के जो लिगेंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक बिहेवियर होता है। दे मे बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं, जैसे PF3 है PCl3 है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और वो वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं। तो अब तक हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि देखो मेटल फोस्फीन क्या होता है, जहाँ पे मेटल और फोस्फीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट वाज मेटल फोस्फीन। क्या होते हैं मेटल फोस्फीन, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। ये एक्ट करते हैं एज अ गुड स्पेक्टोटेटर लिगेंड। उसके बाद क्या पॉइंट था, अगर हम फोस्फीन के किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। फिर क्या था कि ये जो लिगेंड्स होते हैं इनका डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक बिहेवियर होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं और वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं। तो हम इसको समझेंगे एक, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लेके, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, मेरा मेटल है और यहाँ पे है PF3, मैंने ले लिया PF3। तो हमें पता है जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, इस फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। एक साइड मैंने लिया है CH3, CH3 ग्रुप क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इससे मेटल को, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो इस मेटल के ऊपर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। तो इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मेटल फोस्फीन के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
ठीक है। उसके बाद ये एज अ गुड स्पेक्टोटेटर लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद पढ़ा था कि है ना, अगर इसमें हम फोस्फीन के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी अनदर एटम से, तो वहाँ से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगी। फिर उसके बाद क्या पढ़ा कि इसके अंदर इसका डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, इसका डिफरेंट डिफरेंट स्टीरिक और इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टियाँ होती हैं, यानी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर फ्लोरीन, फिर हमने ये दो एग्जाम्पल कंसिडर किए। इसके अंदर फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ करेगा मेटल से, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन फोस्फीन लिगेंड्स only sigma bond is there, so sometimes they are considered as strong field ligand of sigma donor and sigma star acceptor behavior। फोस्फीन जो लिगेंड्स होते हैं ना, फोस्फीन लिगेंड्स ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है इनके। pH3 के अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, जहाँ पे सिग्मा से तो क्या होगा, डोनेट होगा, और एक्सेप्ट कहाँ होगा, सिग्मा स्टार के अंदर वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। सिंपल सी बात है कि जो फोस्फीन लिगेंड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो अगर वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सो दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। सिग्मा तो डोनेट करेगा और सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट आता है, अब मैंने पढ़ाया था पीछे कि ये स्टेरिक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, तो देखो स्टेरिक प्रॉपर्टी को कैसे अफेक्ट करेंगे। स्टेरिक प्रॉपर्टी ऑफ फोस्फीन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोन एंगल। जो स्टेरिक प्रॉपर्टी है फोस्फीन की, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कोन एंगल के बेस पे। कोन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कोन एंगल क्या होता है, दिस इज द सिमेट्रिक एंगल मेजर्ड एट द सेंटर ऑफ कोन मेड बाय बॉन्डिंग ऑफ फोस्फीन विद मेटल। कोन एंगल क्या होता है, कोन एंगल एक सिमेट्रिक एंगल होता है मीजर्ड एट द सेंटर ऑफ कोन, जिसको हम सेंटर ऑफ कोन से मीज़र करते हैं। ये हमारा मेटल है, ये हमारा फोस्फीन है। ठीक है। इसको हमें कौन की शेप में, कौन की शेप दे दी। इसके अंदर क्या बता रहा है कि दिस इज द सिमेट्रिक एंगल मीजर्ड, इसके अंदर क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक एंगल को मीज़र करते हैं एट द सेंटर ऑफ कोन। इस कोन के सेंटर से हम एक सिमेट्रिक एंगल को मीज़र करते हैं, मेड बाय बॉन्डिंग ऑफ फोस्फीन विद मेटल। सिंपल सी बात है कि स्टेरिक प्रॉपर्टी ऑफ फोस्फीन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कोन एंगल का यूज़ करते हैं, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम कैसे मेज़र करेंगे, हम इस कोन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर, सेंटर ऑफ कोन से हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक एंगल को मीज़र करेंगे। इस सेंटर ऑफ कोन से हम इसके सिमेट्रिक एंगल को मीज़र करेंगे। तो ये कितना पाया गया, दिस इज 2.28 एंगस्ट्रम डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेट टू मेटल pH3 बॉन्ड डिस्टेंस, यानी मेटल और इस pH3 के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट वाज 2.28 एंगस्ट्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फोस्फीन लिगेंड्स आर बेसिकली यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्पेक्टोटेटर लिगेंड और एमसीओ बॉन्डिंग। जो फोस्फीन लिगेंड्स होते हैं, फोस्फीन लिगेंड जनरली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, टू स्टडी द स्पेक्टोटेटर लिगेंड्स। स्पेक्टोटेटर लिगेंड का क्या इफेक्ट होगा, उसको स्टडी करने के लिए जनरली ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेरा था मेटल फोस्फीन पे एक डिस्क्रिप्शन। एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करवाती हूँ। सबसे पहले हमने मेटल फोस्फीन के अंदर क्या देखा, जब मेटल pH3 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो होता है मेटल फोस्फीन। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इट एक्ट एज अ गुड स्पेक्टोटेटर लिगेंड, गुड स्पेक्टोटेटर की तरह बिहेव करता है ये, और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। सेकंड पॉइंट पढ़ा कि इसके अंदर अगर हम pH3 के अंदर से अगर किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा फोस्फीन के अंदर कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गुड स्टीरिक और इलेक्ट्रिक फैक्टर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे या तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा या वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट थे। तो ये मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन था अबाउट मेटल फोस्फीन।
थैंक यू।